कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 30% तक जंप मारते थे अपने नए पीढ़ियों को, भाई शेयर मार्केट मत करना, ये तो एक जुआ का काम है, ये हमारे से नहीं हो पाएगा। तो सर मैं आपको बता दूं ये सबसे हो पाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की और बात करेंगे सर बीपीसीएल की यानी कि भारत पेट्रोलियम। और इसके बारे में क्यों बात करेंगे सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक के पुरानी चीज़ टूटेगी नहीं तो नई चीज़ आएगी नहीं। यानी कि जब तक के हमारे पुराने विचार टूटेंगे नहीं ना, तब तक के हमारे नए विचार नहीं आएंगे। आपको याद ही है कि शेयर मार्केट में जब काम करना, जब पुराने बीते दिनों में कितना मुश्किल होता था और एक शेयर भी खरीदने के लिए कितनी जहदोजहद करनी पड़ जाती थी कि क्या प्राइस हमें मिलेगा, तो पहले ही वो हमें बुक करना पड़ता था, फ़ोन करना पड़ता था। तो उस टाइम की बात है सर। और उस टाइम सर सारी चीज़ें जो होती थी ना सर, वहीं पर जाके होती थी, बॉन्ड के द्वारा होती थी, फिजिकल बॉन्ड के द्वारा होती थी सर। कुछ भी रिकॉर्ड हमारे पास उस टाइम हाथों हाथ के लिए नहीं होता था, लेकिन अब तो ज़माना बदल गया है और अब हर चीज़ आपको, हर प्राइस आपको पल पल में मोबाइल में मिलता जाता है। जितने भी लोग शेयर मार्केट को बर्बाद कह रहे हैं ना सर, वो सारे पुराने आदमी होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना इतना डिजिटल का ज़माना नहीं था और कुछ भी जानकारी उनको नहीं मिलती थी। अगले दिन ही शेयर के प्राइस अखबारों में देखने को मिलते थे। तो इस तरह से धोखाधड़ी भी काफ़ी हो जाती होगी उस टाइम पे। ये उस टाइम की बात है जब पुराने लोग कहते थे अपने नए पीढ़ियों को, भाई शेयर मार्केट मत करना, ये तो एक जुआ का काम है, ये हमारे से नहीं हो पाएगा। तो सर मैं आपको बता दूं ये सबसे हो पाएगा अगर सही से अगर इसमें काम लिया गया तो। सारी बात समझने की होती है सर। मैं इसलिए कह रहा हूं जब तक के पुराना टूटेगा नहीं ना, तब तक के नया हमारे पास आएगा नहीं। कि हमारे जो विचार है ना पुराने बेकार हो गए हैं मार्केट में कि भाई नहीं ये तो बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सर जो इस मार्केट को जुए की तौर पर लेते हैं। मैं आपको फिर बता दूं सर, तो अपना पुराना विचार तोड़िए बेकार वाले और नए विचार लाइए और मार्केट में काम करने की नया दिशा हमें लानी पड़ेगी। अब ये नया विचार वाली बात क्या है सर, आपको पता है कि सर पेट्रोल कितना महंगा होता जा रहा है, डीजल कितना महंगा होता जा रहा है और पेट्रोल के रेट बढ़ने से ना सर हमारे यहाँ तो 2-3 जो पेट्रोल पंप में है ना सर, उनको जो रेट नहीं मिल पा रहे, इसलिए पेट्रोल पंप उन्हें बंद करना पड़ रहा है। समझिए सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो समय के अनुसार नहीं बढ़ेगा ना वो पीछे हो जाएगा सर। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, पेट्रोल को लेने के लिए आपको जाना पड़ता है पेट्रोल पंप पर, और जब पेट्रोल पंप पे अपने को विस्तार नहीं करेंगे, जैसे चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे नहीं, हाइड्रोजन वाले काम नहीं करेंगे, सीएनसी वाले काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे होता हुआ आप देखने पाओगे। इतना से मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक शेयर ऐसा बीपीसीएल, इस पे ध्यान केंद्रित कर लो। वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आने वाले ज़माने के साथ काम करता जा रहा है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं सर, तो बीपीसीएल ने सर जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे ज़्यादा व्यस्त होते हैं, जो चहल पहल होते हैं, उसके अंदर उसने सर 100 सबसे तेज ईवी जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना लगाने का एक मन बनाया है और एक गलियारा वो बनाएगा 100 का, और ये कम से कम 2000 स्टेशन वहाँ पर स्थापित करने जा रहा है। तो कितनी बड़ी एक परियोजना का ये काम करना बीपीसीएल कर रहा है, जो ईवी स्टेशन लगाएगा और वो इस तरह से लगाएगा जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है ना राजमार्ग में, वहाँ पर ये काम कर रहा है। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है सर। और आने वाला ज़माना सबके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएगा ही आएगा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, तो इसको छोटा मत समझो सर। 378 रुपये का शेयर चल रहा है, भले यहाँ से 8, 10, 20 रुपये गिरे, काम बहुत अच्छा है, जान लो। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक पार्टनरशिप इन्होंने सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर दिए है और ये डिजिटल में अपने जो ग्राहक हैं उनको लाना चाह रहा है। यानी कि इन्होंने क्लाउड और एआई के साथ लाभ उठाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है अभी बीते दिनों में। तो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है सर, ये अपने को अपग्रेड कर रहा है। और एक बात आपको मैं और बता दूं सर, उड़ीसा भी बीपीसीएल के साथ एक प्लांट खोलने का समझौता कर रहा है, जो हाइड्रोजन प्लांट होगा उसके लिए उसने बीपीसीएल से समझौता कर लिया है उड़ीसा ने सर। आने वाला ज़माना मैं आपको बता दूं सर, जैसे जैसे हम पेट्रोल डलवाने के लिए जाया करते थे ना,
पेट्रोल पंप पर, अब वो वहाँ पर आपको उनकी ज़मीन होगी। अगर पेट्रोल पंप ही बंद हो जाएंगे तो ज़मीन का फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना सर। तो ज़मीन का जो इस्तेमाल करेगा दिमाग लगा के, तो वहाँ पर वो अपना चार्जिंग स्टेशन ज़रूर लगाएगा, जहाँ आप पेट्रोल भी भर सकते हो और चार्जिंग भी अपनी गाड़ी में करवा सकते हो। तो ये काम BPCL ने कर दिया है। मैं आपको इतनी सी बात एक ये बताने वाला हूँ कि इस शेयर पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और जब तक के आपको पुराने विचारों को त्याग पत्र नहीं देने पाओगे ना, जब तक के आपको अच्छे वाले विचार नहीं आएंगे। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, किसी भी बड़े बड़े टारगेटों में, फिर बता रहा हूँ, मत खो बड़े बड़े टारगेटों में, काम के प्रति दिमाग लगाओ सर। जो ये न्यूज़ आपके लिए खोज के ला रहा हूँ ना सर, ये आपके दिमाग में ऐसा असर डालेगी सर, अगले दिन छोड़ो आपको आने वाले समय में ना अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी। तो कल की तैयारी अगर आज से हम कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि हम एक अच्छे से इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं। तो BPCL ने सर उड़ीसा के साथ भी समझौता कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी समझौता कर लिया और अपने 100 गलियारे चार्जिंग EV स्टेशन के लिए लगा रहा है, जिसमें 2000 स्टेशन इनके होंगे सर। तो कितनी पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर BPCL के लिए आ रही है। और अगर इनको काम अपना बंद करना होता तो ये सिर्फ पेट्रोल पर ही सीमित रहते, और आने वाला ज़माना आपको पता ही है ना सर, हाइड्रोजन में आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, आने वाला समय आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आने वाला है। ये आपको अभी से सोचकर चलना पड़ेगा। और 3 काम इन्होंने एक हफ्ते के अंदर बहुत बेस्ट से कर दिए हैं। नितिन गडकरी जी ने ना, जब संसद का सत्र शुरू हुआ था, वो अपनी हाइड्रोजन कार में अंदर गए थे, तो लोगों की नज़रें पड़ गई कि आने वाला ज़माना अब हाइड्रोजन के कारों से चलने का होगा। ये जो पॉजिटिव संकेत बड़े बड़े नेताजी दे देते हैं ना, ये बताते हैं कि आगे आने जाने वाला ये होगा। सब उनसे साथ फोटो खिंचा रहे थे और पूछ रहे थे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको ऐसी कार में आने का। तो इस सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और आगे जाकर ही आपको कुछ ना कुछ दिशा निर्देश ज़रूर आपको मिल रहे होंगे मेरी वीडियो से, मैं आशा करता हूं। और BPCL में मैं आशा करूंगा कि आपको गिरावट से डर नहीं, उछावल से खुश नहीं, सिर्फ इसके काम के प्रति रखो। ये शेयर आपको सर 1000 रुपये तक जाने की क्षमता दिखा देगा, मैं आपको बता दूं सर, क्योंकि इसका काम ही बोल रहा है। और जब काम बोलता है ना तो पैसा ऑटोमेटिकली बनता है। मैं आपको इतनी सी बात बता। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में गिरावट के जो संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो इसलिए मिल रहे हैं कि अब आ रहा है 5G और 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी भी होने वाली है। तो उसमें तीनों कंपनियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, इस बारे में भी बात हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सर वोडाफोन आइडिया अपने जो कर्ज से, अपने जो पैसे की कमी से सिर्फ 10,500 करोड़ रुपए का ही 5G स्पेक्ट्रम खरीद सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सर जियो और एयरटेल का अनुमान 53,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम खरीदने की मन बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ना कि 10,500 और कहाँ 53,000 करोड़, यहाँ पर एक निगेटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए हो रही है। लेकिन फिर भी वो खरीद रहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हो रहे हैं ना, फिलहाल तो वोडाफोन आइडिया पे हावी होते जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जो निकल कर आ रही थी सर, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले हो रहे हैं, जियो और एयरटेल सर, जो 5G की सेवाएं शुरू होगी उससे वो मार्केट में हिस्सेदारी में कब्जा कर सकते हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया अपने बही खाते में जो प्रॉब्लम है, जो कर्ज की प्रॉब्लम है, उसके कारण वो कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा है। और 5G में भी वो थोड़ी सी कमी ला सकता है खरीदने के लिए सर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक निगेटिव असर आपको वोडाफोन आइडिया के शेयरों में देखने को मिला है सर। मैंने आपको कहा था कि सारी चीज़ें एक तरफ और 5G जब आएगा वो एक तरफ, जो भी 5G पहले लेगा आएगा ना वो मार्केट पे छाएगा। मेरी आप पहले भी वीडियो देख सकते हो। तो अब जितनी भी इसके अंदर फंड की खबरें आ रही थी वो सब फीकी पड़ती हुई नज़र आ रही है। वो सिर्फ इसी कारण से कि ये जो 5G की नीलामी होने वाली है, जिसमें स्ट्राई ने 36% की जो दर मूल्य थी उसमें कटौती कर दी है, यानी सर, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ सर वोडाफोन आइडिया के लिए हो सकती है। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है सर कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 30% तक जंप मार सकते हैं, जो उनको चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये न्यूज़ निकल के आती रहती हैं जो हमें उकसाती रहती हैं, लेकिन हमने तो इसके काम के प्रति वोडाफोन आइडिया को अपनी झोली में रखा हुआ है। जितने भी काम वोडाफोन आइडिया ने कर दिए हैं वो उसको आगे जाने के लिए बरकरार है। लेकिन जब तक के सर
किसी भी ऑपरेटर के पास नेटवर्क यानी कि नेट की सुविधा अच्छी नहीं होगी तो वो कोई भी कस्टमर उसके तरफ नहीं जाएगा, ये आपको भी पता है सर। तो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जब 5G आएगा तो 5G पे इंडिया तो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो थोड़ा ही खरीदे वोडाफोन आइडिया, इसको थोड़ा सा ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि सर शेयर 10 रुपये करीब का है। और हम कैसे उम्मीद लगा लें कि जो जियो और एयरटेल 53,000 करोड़ रुपए का 5G स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं वो तो खरीदेंगे सर, उनके शेयर ही कहाँ तक के आपको पता ही है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के शेयर तो 10 रुपये करीब है ना, तो जितना वो खरीद रहा है उतना सही है सर। 10,500 करोड़ रुपए का अनुमान जो लगाया विशेषज्ञों ने, मेरे ख्याल से तो सही लगा लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि सर शेयर तो 10 रुपये करीब का ही है इसका, और जिनके शेयर ऊपर है बड़े तेजी के साथ है ना, उनके अंदर ज़्यादा कर्जा है, तो वो तो ज़्यादा ही खरीदेंगे सर, जिस पे ज़्यादा पैसा होगा। आपको खुद ही दिख रहा है कि वोडाफोन आइडिया के पास सर पैसा बचा कहाँ है, सरकार इसको बचा रहा है, फंड की ये तैयारी कर रहे हैं, सब इसके अंदर शेयरधारक फंसे हुए हैं, और लगता है कि कब ये कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसे प्रतीत भी होता है जब ये शेयर सर अच्छी न्यूज़ में नीचे की तरफ जाता है। तो जितना भी ये खरीद रहा है ना सर, बिल्कुल सही खरीद रहा है। संतुष्टि से सर अपने आप को ये समझा दो कि वोडाफोन आइडिया काम अच्छा कर रहा है, लेकिन समय समय पर अपने प्रॉफिट को भी हमें लेना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट है सर, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो सर प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं, एक मंत्र के साथ आप काम करेंगे, और जो भी न्यूज़ सर 5G के साथ आ रही है उस पर भी आपको दिमाग लगाना है, और जो भी न्यूज़ सर BPCL के लिए आ रही है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर आने वाले समय के हिसाब से काम करना है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।